इंडिया में झाड़ फूँक के बिज़नेस में कितना पैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड एक अनुमान लगा लीजिएगा जब मैं नंबर्स बताऊंगा तो कितना पैसा ये लोग कमाते हैं। अभी रिसेंटली मैं किसी काम से अपने रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था। तो मुझे उन्होंने एक मौलवी के बारे में बताया जो झाड़ फूँक वगैरह का काम, भूत प्रेत बाधा वगैरह लोगों के घर में होता है उसका काम वगैरह करते हैं। और ये देखिए, ये ऐसा बिज़नेस है कि इसमें आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद ब खुद मार्केटिंग करते हैं। और उसके कुछ फ़ायदे उन्होंने बताया कि हमने उनसे अपने घर में कुछ काम करवाया है और इतना फ़ायदा हुआ कि पहले हमारे घर में जो है कि धान गेहूँ वगैरह खाने पीने के लिए नहीं बचता था। मतलब ख़त्म हो जाता था, जितना भी होता था पता ही नहीं लगता था कि कब ख़त्म हो गया। और जब से उन्होंने उनसे झाड़ फूँक करवाया है तब से इतना ज़्यादा धान गेहूँ या दूसरे अन्न हो रहे हैं कि बेचने के बाद भी जो है कि सो मतलब मार्केटिंग खुद ही इसमें लोग कर रहे हैं। तो उनके पास उनके ये झाड़ फूँक करवाने के बाद में उनके यहाँ पे धान गेहूँ और दूसरी अन्न वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लगी कि बेचने के बाद भी जो है कि वो उनके बच जा रहे हैं खाने पीने के लिए भी। तो मैंने कुछ इनके चार्जेस वगैरह के बारे में पूछा कि क्या चार्ज मतलब लेते हैं। तो बोले कि देखो, घर बांधने का चार्ज जो है कि इनका कमरों के ऊपर डिपेंड है और आप कितनी ज़मीन जायदाद आपकी है वो सब चीज़ के कि जैसे अगर मान लीजिए आपको 4 कमरे हैं, 4 कमरों में अगर कुछ ये बंधवाने वाला होता है ना सिस्टम। बंधवाना बेसिकली क्या होता है, आप अपने घर के चारों तरफ की हवा को है इस तरीके से बांध देते हैं कि जो भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं कि वो आपके घर का जितना भी एरिया होता है उसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इसको बोलते हैं बांधना। हम लोग के यहाँ बांधना बोलते हैं, कहीं और पे कुछ और बोलते होंगे किसी दूसरे रीजन में। यूपी में तो इधर पूर्वांचल साइड में घर बांधना ही बोलते हैं। तो 3-4 अगर कमरे हैं तो उसका रेट ये 25 से 30 हज़ार लेते हैं। और अगर मान लीजिए 8-10 कमरे हैं, इतना बड़ा घर है आपका कि 8-10 कमरे हैं, तो उसका रेट जो है कि 50 से 60 हज़ार चार्जेस है। तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया कि ये लोग मतलब कितना पैसा कमाते हैं इस बिज़नेस से। और इनका इन्वेस्टमेंट जो है कि ज़ीरो रहता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई कुछ नहीं है। और इसमें अगर रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती है। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केटिंग कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे सिर्फ देखो, आज के टाइम में जो है कि दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, साइंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन फिर भी किसी किसी एरियाज़ में अगर गांव देहात वगैरह में हम लोग बात करें तो अभी भी ये चीज़ चल रही है और लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं। तो मेरा अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें साइकोलॉजी होती है, आप वो चीज़ करा रहे हैं, उसमें बिलीव कर रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और कोई मतलब गारंटी नहीं है, बट एक होता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इससे हमको फ़ायदा होगा उससे आपको फ़ायदा होने लगता है। और इसमें अगर नहीं भी फ़ायदा होता है तो जो मौलवी है या पंडित लोग होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है कि भाई काम सफल नहीं हुआ तो उसके हम जिम्मेदार नहीं। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हम लोग की जवाबदेही होती है, रिजल्ट नहीं अगर मिला तो कई बार जो है कि क्लाइंट रिफंड मांग लेते हैं या फिर हम लोग को पैसे वगैरह लौटाने पड़ जाते हैं। बट इस बिज़नेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बिज़नेस देखिए, जैसे वो मौलवी हैं तो उनसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान लोग ही सेवाएं लेते हैं, उनसे हिंदू मुस्लिम या फिर कोई भी जो है कि सेवाएं लेते हैं। एंड ये ऐसा बिज़नेस है कि मतलब कोई बाउंड्री नहीं है और कोई रेट लिस्ट वगैरह इसका